हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। चलिए हम इस जीके जीएस सीरीज में 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का पहला सवाल है, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है? वित्त मंत्रालय, लोकसभा, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यसभा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? आपका ऑप्शन है उद्योग से, पावर ग्रिड से, खनिज से, राजमार्ग से। आपका सही जवाब हो जाएगा राजमार्ग। ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी राजमार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से संबंधित है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है भारत में, जर्मनी में, चीन में, तिब्बत में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। ऑप्शन नंबर सी, चीन में भारत विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है देश में आपातकाल से, जम्मू कश्मीर से, राष्ट्रपति शासन से, संविधान संशोधन से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन से संबंधित है। 368 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, सिटी ऑफ सेवन हिल्स किस देश के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बेल्जियम, रोम, अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम। ऑप्शन नंबर सी, रोम आपका सही जवाब हो जाएगा। रोम को सिटी ऑफ सेवन हिल्स के नाम से जाना जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक क्या थे? आपका ऑप्शन है धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल को बढ़ते हैं। कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध थे? कुलगर्दी जगह है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी, सोना, थोरियम, हीरा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। कुलगर्दी सोना के लिए प्रसिद्ध जगह है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका सामने ये रहा अगला सवाल, इंग्लैंड ने अमेरिका का स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? आपका ऑप्शन है 1764 ईस्वी, 1766 ईस्वी, 1765 ईस्वी और 1767 ईस्वी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 ईस्वी को। 1765 ईस्वी को। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में सौरमंडल का सदस्य नहीं है। आपका ऑप्शन है नक्षत्र, ताराकार, उपग्रह, धूमकेतु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताराकार। ये सौरमंडल का सदस्य नहीं है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है वियना, न्यूयॉर्क, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरोजनी नायडू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति क्या था? दोस्तों बानी यानी पानी होगा। सुप्रसिद्ध व्यक्ति का बानी क्या था? आपका ऑप्शन है, एक खगोलीय शास्त्र, एक व्याकरण शास्त्र, एक गणितज्ञ और एक दर्शन शास्त्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? आपका ऑप्शन है, अफगानों ने, तुर्की ने, अरबों ने, मंगोलों ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबों ने। अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, एक विशाल सार्वजनिक स्नानगार सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से स्थल से मिला है? आपका ऑप्शन है, हड़प्पा, कलिंगबंगन, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा कलिंगबंगा। आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंगबंगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। नीचे जो ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा वजन वाला आइटम कौन सा है? आपका ऑप्शन है आवास, खाद्य और पेय, ईंधन और प्रकाश, कपड़े और जूते। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, खाद्य और पेय, खाद्य और पेय। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन है, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कि राज्य का पूर्वगामी है? राज्य का पूर्वगामी है। आपका ऑप्शन है, अरस्तु ने, न्यूटन ने, सिसरो ने, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था कि राज्य का पूर्वगामी है, राज्य का पूर्वगामी है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? आपका ऑप्शन है, बोध गया से, श्रावस्ती से, सारनाथ से और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में और झारखंड में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डी कहाँ से मिली थी? आपका ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो से, कलिंगबंगा से, उपयुक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंगबंगा से ऊँट की हड्डी मिली थी। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1990, 1981, 1991, 1996। आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए 1990। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1954, 1935, 1955, 1998। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1935। 1935। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 46 गुणसूत्रों, 45 गुणसूत्रों, 47 गुणसूत्रों और 49 गुणसूत्रों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों को गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1946, 1945, 1958, 1960। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1946 को। 1946 को। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में एसटीडी सेवा कब शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है 1960, 1987, 1990 और 1961। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब 1960। 1960 में भारत में एसटीडी सेवा शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का 25 जीके जीएस सीरीज का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।